कि दिग्गज डीएलएफ को लेकर पॉजिटिव खबर आई है, उसकी बात करते हैं। 10 दशक बाद डीएलएफ मुंबई के रियल एस्टेट कारोबार में एंट्री यहां पर करने जा रही है। अभिषेक सत्यव्रतम तमाम डिटेल्स के साथ मौजूद है। बताएं अभिषेक। जी कविता, देखिए डीएलएफ देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। 2 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप है और देश के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में एक दशक के बाद फिर से वो री एंट्री करने को तैयार दिख रही है। और अंधेरी के ओशिवारा में उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है द वेस्ट पार्क के नाम से, और इससे उन्होंने अपनी फिर से पकड़ को मजबूत करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में 400 फ्लैट्स होने की उम्मीद है और जो घरों की कीमत होगी उसमें वो होगी करीब 5.5 करोड़ से लेकर 7.5 करोड़ रुपए की। और जो जानकारी मिल रही है कि 35 लाख वर्ग फुट की जमीन पर यह प्रोजेक्ट है और इसके पहले फेज में 44 फ्लोर के 4 टावर होंगे, जिसमें से कि 37 फ्लोर के ऊपर एमेनिटीज होंगी। तो ये एक अपडेट निकल के आया है। और दूसरी चीज ये है कि कोटक इंस्टीट्यूशन की एक रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि प्री लॉन्च में ही कंपनी ने 1000 करोड़ से लेकर 1500 करोड़ रुपए के फ्लैट्स बेच दिए हैं। आपको बताएं कि मुंबई में डीएलएफ ने 2005 में जमीन खरीदी थी, 17 एकड़ जमीन 702 करोड़ रुपए में। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि उनका कोई प्रोजेक्ट आया नहीं और उसके 7 साल के बाद 2012 में इन्होंने ये जमीन बेच दी थी लोढ़ा डेवलपर्स को 2700 करोड़ रुपए में। लेकिन ये मौके दिख क्यों रहे हैं डीएलएफ को मुंबई के मार्केट में? इसकी वजह यह है कि देखिए मुंबई में हम देखते हैं कि तमाम ऐसे बड़े बड़े रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं और डीएलएफ जानी जाती है अपनी लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स के लिए। यही नहीं, वहां पर हम स्लम रिहेबिलिटेशन वाले प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, री डेवलपमेंट्स के कई सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं और बहुत सारी कंपनियां उसमें अपने हाथ आजमा रही हैं और कई कंपनियों ने हाल फिलहाल ऐसे प्रोजेक्ट्स जीते भी हैं। तो अपॉर्चुनिटी काफी दिख रही है डीएलएफ को और उसी कड़ी में डीएलएफ ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है अंधेरी में। हालांकि अगर हम शेयर की चाल की बात करें तो महीने भर में थोड़ा सा आपको नेगेटिव रिटर्न ही शेयर में दिखेगा, लेकिन 6 महीने में 13% शेयर ये ऊपर है। इस साल अब तक नेट 3% के रिटर्न दिए हैं, लेकिन पिछले साल के से अगर तुलना करें तो शेयर उसी लेवल पर है जहां पर पिछले साल में था। और ये एक क्रूशियल अपडेट देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी को लेकर। शुक्रिया अभिषेक तमाम डिटेल्स यहाँ पर देने के लिए। और तपन हमारे साथ है। तपन, आप कैसे देखते हैं इस नए बड़े कदम को? जी, डीएलएफ के लिए तो बहुत बड़ा पॉजिटिव है ये। और ये सुबह मॉर्निंग कॉल में भी मैंने इसके बारे में बात की। आई थिंक मैं काफी बुलिश हूँ डीएलएफ के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि जिस तरह से वो एंट्री कर रहे अलग अलग सेगमेंट में, प्लस अभी मुंबई में री एंट्री हुई जो बड़ा मार्केट है ऑलरेडी। अगर आप देखो कि उनके सभी प्रीमियम सेगमेंट के जितने भी लॉन्चेस हुए, खासकर कैमेलियन से लेके काफी सारे ना, वो 1-2 वीक में बिक गए। और लास्ट मैंने अगर 1 महीने पहले देखा था तो 15,000 करोड़ का उनका एक स्कीम तुरंत बिक गई। तो प्रीमियम सेगमेंट में तो वो चार्ज भी उस तरह से करते तो उनको मार्जिन में भी काफी हद तक ना फायदा होता है। और यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि काफी, आई थिंक 50,000 करोड़ से ज्यादा का डेवलपमेंट ऑलरेडी वो बुक्स में है। और नो यहाँ से मुझे अच्छा खासा ये स्टॉक की बढ़ाई लग रही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर मार्जिन अच्छा और डिमांड है तो आई थिंक डीएलएफ डू वेल इन नियर टर्म। राइट, चलिए डीएलएफ पर आपकी ये राय। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और तमाम सवालों के जवाब भी दिए। थैंक यू।